हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। खैर मकदम है उर्दू क्लासेज में। आज से जो है हम लोग बेसिक जो बेसिक होता है उर्दू वहां से स्टार्ट करेंगे और ये बेसिक स्टार्ट करते 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 एडवांस तक जाएंगे, है ना। ये शुरू से वीडियो बनेगा और ये शुरू से बताया जाएगा कि उर्दू आपको कैसे लिखना है, हिंदी से उर्दू कैसे लिखना है, ठीक है। और यही सिलसिला जारी रहेगा और जाते जाते एडवांस तक क्या हो जाएगा आपका, ये समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है, आशा है कि जिन लोगों को उर्दू नहीं आती है बेसिक से, वो लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखेंगे, अंत तक देखेंगे। और मुझे इतना ये भी आशा है कि आप लोग अगर पूरा अंत तक वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह जरूर आप लोगों को कुछ ना कुछ जरूर उर्दू लिखने आ जाएगा, है ना। तो यहाँ बेसिक से स्टार्ट किया जा रहा है, बेसिक टू एडवांस। तो चलिए आज से हम लोग देखते हैं ये बेसिक कैसे उर्दू लिखा जाता है, कैसे इसे लिख करके इसका रूप कैसा बनता है, ये देखा जाए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपके लिए ये लिख दिया गया है कि काफ से क। इसके पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ नया है, ट्रिक नया है, जिससे कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाए, है ना। तो ये काफ से क है। तो देखिए यहाँ पे काफ से क है, तो ये अगर हमको याद होगा कि काफ से क होता है, जैसे इंग्लिश में के से क, के एस से ख होता है, तो उस तरीका से हम लोग इंग्लिश लिखना स्टार्ट करते हैं। वैसे ही आपको हिंदी से उर्दू है। तो ये क्या करेंगे इसमें, इसमें जैसे कि ये काफ से क है, तो काफ से क है, तो ये क से जैसे क हुआ, तो क आपका हुआ, क से काका भी हो सकता है, क से काम भी हो सकता है, क से कार भी हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसे हो सकता है। तो ये कैसे मिलेगा, इसका शक्ल कैसा होगा, ये देखा जाए। तो यहां हम लिखे हैं कि क से काफ से क, ठीक है। तो काफ से क लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पे, यहाँ आपका लिखा हुआ है काफ से क। तो काफ दो प्रकार के होता है, यहाँ हम आप लोगों को समझाते चलते हैं। देखिए यहाँ पे जो है आपका एक क ये है और एक का ये है, ठीक है। तो ये एक का जो होता है ये क्या होता है, नुक्ता वाला होता है, और एक का जो है ये बिना नुक्ता वाला होता है। तो इस पे ध्यान दीजिए आप लोग कि ये दो प्रकार के, हिंदी में तो क हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, है ना। लेकिन उर्दू में जाइएगा तो ये क दो बन जाता है। अब ये कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये देखिए। यहां काफ से क लिखे हैं, तो बिना बिंदी वाला जो है, तो ये काफ से क हो जाएगा आपका। लेकिन यहां जो काफ से क होगा, तो यहां एक बिंदी वाला क है, तो जब बिंदी वाला क है तो ये बिंदी वाला काफ हो जाएगा, यानी बड़ी काफ से बिंदु वाला क हो जाएगा। इसको समझिए। जब ये जो आपका है बिना बिंदी वाला क और एक है बिंदी वाला क, दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग जगह इसका यूज होता है। कैसे, जैसे समझिए यहाँ पे एक आपका है बिना बिंदु वाला, तो ये हम बिना बिंदु वाला हम लिख दिए हिंदी में काम, ठीक है। बिना बिंदी वाला हम काम लिख दिए, है ना। तो ये आपका काफ से क जो ये वाला है, तो यहां पे छोटी काफ ये वाला आएगा। देखिए इसका हम क्या करते हैं, जब हम लोग मिलाते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल सा ये कैसे मिलता है, ये काफ से क तो हो गया आपका, काफ से क, ठीक है। इस पाई के लिए देखिए, इस पाई जो है, इस पाई के लिए अलिफ लिखते हैं। अब बचा आपका म, म के लिए क्या होता है, मीम, तो यहां म के लिए मीम लिख दिए। देखिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं आप लोगों को,
म के लिए ये प फ ब भ म, देखिए यहाँ पे म के लिए ये मीम लिख दिए। तो ये आप लोगों को आनी चाहिए। ये जब आ जाएगा पूरी तरीका से याद हो जाएगी आप लोगों को, तो ये बनाने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये काफ से क हो गया, इस पाई के लिए अलिफ हो गया, और इस माँ के लिए मीम हो गया, जो कि यहाँ पे हम लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए ये मिल करके इसका शक्ल और सूरत कैसा बनता है ये देखा जाए, है ना। तो एक काफ से ये काम बन गया। ये शक्ल देखिए, ये तो अलग अलग इसको हम डिवाइड कर दिए, अलग अलग तोड़ दिए, इसको जोड़ेंगे तो ये इसका शक्ल कैसा बनेगा ये देखिए। देखिए इसका आधा पार्ट हम लोग क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ये काफ का जो है, ये काफ जो है इसका आधा पार्ट हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। तो बचेगा क्या, ये वाला। तो ये वाला ऐसे है, तो ये वाला ऐसे हम लिख दिए। ध्यान दीजिएगा बारीकी से, है ना। आज आपको उर्दू सीखना है, इसी वीडियो में उर्दू जरूर इंशाअल्लाह आप लोग कुछ ना कुछ लिखने लायक जरूर बन जाएंगे। तो ये आधा पार्ट काटे, तो ये आधा पार्ट ऐसे काफ आ गया। उसके बाद अलिफ है, तो अलिफ को हम इसी में क्या कर देते हैं, खींच देते हैं। ठीक है, तो ये काफ और अलिफ हो गया। अब देखिए ये मीम है, इसमें नहीं मिलेगा, अलिफ में मीम नहीं मिलेगा। अगर शुरू में अलिफ हो तो उसके बाद मीम आए तो वो मीम नहीं मिलता है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, बगल में रख देंगे। ये आपका क्या बन गया, काम। तो ये आपका, ये बिना बिंदी वाला क्या है, क है। तो इससे आपका क्या बन गया, काम बन गया। अब देखिए ये बिंदी वाला है क, तो ये बिंदी वाला क है, तो इसके लिए भी तो होनी चाहिए कुछ, इससे भी तो कुछ इमला वगैरह लिखा जाता है। जैसे इस काफ के लिए हम ये काम लिख दिए, तो इस काफ के लिए भी तो कुछ इमला होनी चाहिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो यहां देखिए, यह बिंदु वाला जो है आपका, बिंदु वाला, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, जैसे आता है कदम, आप लोग देखे होंगे कदम, क के नीचे क्या है, बिंदी है, क के नीचे बिंदी है। तो ये क के नीचे जब बिंदी है तो आपका ये काफ नहीं लगेगा। आपका कौन सा काफ लगेगा, तो ये बिंदी वाला यानी बड़ी काफ लगेगा। इसका नाम क्या है, बड़ी काफ। तो कदम जब भी हम लोग लिखते हैं, शुद्ध लिखेंगे हिंदी में, तो कदम जो है ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। तो उर्दू में इसका रूप कैसा होगा, शक्ल कैसा होगा, ये देखिए। ये इस बिंदी वाला काफ है, तो हम लोग क्या करते हैं, राइट साइड से उर्दू लिखते हैं, ये तो हम लोग जानते ही हैं। हिंदी लेफ्ट साइड से लिखा जाता है। तो ये जो काफ है बिंदी वाला है, तो ये क्या हो जाएगा, बड़ी काफ, यानी बिंदी वाला काफ हो जाएगा। ये क्लियर। उसके बाद द आता है, तो इसमें देखिए द कहाँ है। ठीक है, इसमें देखेंगे कि द यहां पे है, तो दाल से द होता है, तो दाल से द होता है, तो द के लिए दाल लिख दिए। अब बचा क्या आपका, म। तो यहां म के लिए मीम होता है, इसलिए मीम को यहां पे क्या कर दिए, लिख दिए। अब ये मिल करके इसका शक्ल कैसा बनेगा, ये देखिए। ये काफ का आधा पार्ट काटेंगे, यहां का आधा पार्ट काटे, ये काफ ऐसे लिख दिए। ठीक है, उसके बाद दाल इसमें क्या हो जाएगा, आकर के मिल जाएगा। रहा सवाल, दाल के बाद अगर मीम आता है तो वो कभी नहीं मिलता है, इसलिए इसको ज्यों का त्यों इसके बगल में ला करके बैठा देंगे। ये आपका बन गया क्या, कदम। ये आपका बन गया क्या, काम। तो फर्क समझे, एक क में फर्क। ठीक है, क जो दो प्रकार के आता है, एक क छोटी काफ जो काम लिख दिए, एक क जो आपका बड़ी काफ कदम लिख दिए। तो ऐसे लिखा जाता है ना। फिर देखिए आगे आप,
ये तो क जान गए आप। क के बाद आता है क्या आपका ख। ठीक है, क के बाद क्या आता है आपका ख। अब ये आप लोग देखे होंगे कि ख भी होता है उर्दू में। ख के लिए भी कहीं कहीं काफ दिलचस्मी से ख आता है, कहीं कहीं खे आता है। तो ख भी तो दो प्रकार के होना चाहिए, लेकिन हिंदी में एक ही है अभी। तो इसको उर्दू में लाने के लिए ख को भी दो करना पड़ेगा, तब ना हम लोगों को शुद्ध शुद्ध लिखने आएगा, सही सही जो है वो इमला लिखने आएगा, है ना। तो यहां ध्यान दीजिए आप लोग, ये जो ख है तो ये भी क्या होगा, दो होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। काफ आप लोग समझ गए, है ना। इसे हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ये आप लोग समझ गए काफ के बारे में, यानी क के बारे में। अब देखा जाए यहां जो है ख, तो यहां लिखे हैं काफ दुचस्मी है से ख। तो देखिए ये एक ख आता है आपका और ये एक ख आता है आपका। ठीक है, ये ख जो है आपका दो प्रकार का हुआ। ये ख आपका दो प्रकार के हुआ, एक तो बिना बिंदी वाला, एक बिंदी वाला, है ना। तो देखिए यहां पे हम लिखे हैं काफ दुचस्मी है से ख, तो बिना बिंदी वाला है तो ये काफ दुचस्मी है से क्या हो गया, आपका ख बन गया। लेकिन ये बिंदी वाला है तो इसके लिए क्या होगा उर्दू में, तो इसके लिए क्या होगा, खे होगा। इसके लिए क्या होगा, खे। खे से क्या होता है, ख होता है। अब इसका यूज कहां कहां पे होता है ये देखिए। एक तो हम लोग लिखते हैं जैसे कि ख, ब और र। हिंदी में ये ख के नीचे क्या है, बिंदी है, खबर। ठीक है, तो ये बिंदी वाला ख है, ये बिंदी वाला ख है। तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, खे होनी चाहिए। तो ये जो है आपका खे से क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये खे से तो खा हो गया। अब ब है तो ब के लिए क्या होता है, ब के लिए इसमें देखिए आप लोग कहां पे ब है, तो ये आपका प फ ब, यहां पे ब है। तो इस ब के लिए क्या लिखा हुआ है, बे है। तो इस ब के लिए हम क्या लिखेंगे, बे। और उसके बाद र है, तो इसमें देखेंगे र कहां पे है, र यहां पे है। तो इस र के लिए क्या लिखा हुआ है, रे। तो यहां पे हम र के लिए रे लिख देंगे। अब ये मिल करके इसका शक्ल कैसा बनता है, इसका रूप कैसा बनता है, ये देखिए। इसका तो आधा पार्ट काटेंगे तो ये वाला यहां पे ऐसे आ जाएगा, खे। उसके बाद बे का आधा पार्ट काटेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। उसके बाद रे जो है इसमें हम खींच देंगे, ये बन गया क्या आपका खबर। देखिए तो ये नुक्ता वाला ख है तो ये खे बन गया। अब ये एक जो है बिना नुक्ता वाला ख, बिना नुक्ता वाला ख जो है उसके लिए क्या होता है, वो कैसे आता है, वो कैसे मिलता है, उसका शक्ल कैसा होता है, उसका रूप कैसा होता है, ये देखिए। तो ख से कोई चीज इमला वगैरह, ख से क्या हो सकता है, ख से ये आपका हो सकता है, इस ख के लिए आपका खे हो गया। और इस ख के लिए यानी बिना वाला, बिना नुक्ता वाला ख के लिए ये आपका क्या होगा। ठीक है, तो बिना नुक्ता वाला, ये बिना नुक्ता वाला ख है। तो बिना नुक्ता वाला ख के लिए हम लिखते हैं जैसे खाम लिखते हैं। ठीक है, ये बिना नुक्ता वाला है। तो ये यहाँ पे बिना नुक्ता वाला ख है, तो इसलिए इसके लिए क्या होगा, काफ दुचस्मी है से क्या होगा, ख होगा। तो ये काफ और दुचस्मी है को हम अलग कर दिए, काफ दुचस्मी है से क्या हो गया, ख हो गया। इस पाई के लिए क्या लिखते हैं, तो अलिफ लिखते हैं, अभी बताए हैं। इस म के लिए देखिए, म के लिए क्या है, यहाँ पे मीम है, तो इस म के लिए क्या हो गया, मीम लिख दिए। हाँ,
अब ये मिल करके इसका शक्ल कैसा बनता है ये देखिए। काफ का आधा पार्ट काटेंगे, चलो काफ का आधा पार्ट काट दिए। द्विचश्मी है, इसमें क्या कर दिए, मिला दिए, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक है। अब देखिए अलिफ है, इसमें हम खींच दिए, इसमें अलिफ खा हो गया। मीम को तो मिला नहीं सकते हैं क्योंकि अलिफ के बाद मीम आए तो वो नहीं मिलेगा, इसलिए मीम को हम बगल में बैठा दिए जेम करके। तो एक तो हो गया बिंदु वाला ख, जिसको हम लिखे हैं खबर, और एक बिंदी वाला ख जो है जिसको हम लिखे हैं खाम, सिंपल सा खाम, ठीक है। तो ये खाम हो गया, तो ये मिल करके इसका शक्ल ऐसा बना। अब देखिए यहाँ पे ग आया, तो गाफ से क्या होगा, गाफ से ग होगा। अब यहाँ पे देखिए गाफ से ग तो है, लेकिन ये भी दो होता है। गाफ से ग है, ये भी दो होता है ना। अब ये कैसे, पहले इसको हम मिटा देते हैं, है ना, तब समझाते हैं आप लोगों को। ये मिटा देते हैं, ये आपका जो है हम ये मिटा देते हैं, ठीक है, यहां मिटा दिए। अब आपका आ गया ग, तो एक ग होता है बिना नुक्ता वाला, एक ग होता है नुक्ता वाला। इन दोनों में अंतर समझिए। हम तो यहाँ पे लिख दिए हैं कि गाफ से ग होता है, लेकिन उर्दू के हिसाब से ये ग दो है। तो ये दो है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, कैसे बनाएंगे, कैसे रूप देंगे, कैसे आकार देंगे, कैसे शक्ल देंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे ये एक बिना बिंदु वाला ग, एक बिंदी वाला ग, तो इसको हम लिखते हैं, जैसे बिंदी वाला ग लिखते हैं तो ये हम लिख देते हैं बिंदी वाला ग के लिए गैर, ये गैर हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे ये बिंदी वाला है, तो इस बिंदी वाला के लिए हम क्या लिखते हैं, ये तो गाफ से ग हो गया आपका बिना बिंदी वाला, लेकिन ये बिंदी वाले के लिए हम गैन से ग लिखते हैं, गैन से ग लिखते हैं। अब यहां पे जो आया आपका गैन से ग, ये लिखे गैर, शुद्ध जो लिखा जाता है हिंदी में गैर ऐसे लिखा जाता है। इस गैर को उर्दू में कैसे हम बदलेंगे ये देखिए। तो इस ग के लिए गैन आता है, ठीक है, ये गैन लिख दिए। उसके बाद ये दुल्ले के लिए, ये सारा चीज हम आप लोगों को आगे बताएंगे, लेकिन अभी कुछ हम लिखने लायक आप लोगों को बना देते हैं। ये जो आपका है जो दुल्ले है, इसके लिए क्या होता है, ये होता है। उसके बाद रहा सवाल ये र, तो र के लिए क्या आता है, र के लिए रे है, इसलिए इसको हम यहाँ पे क्या कर दिए, रे लिख दिए। अब देखिए इसका आधा पार्ट काटेंगे तो ये मिल करके इसका शक्ल कैसा बनेगा, ये देखिए। गैन का आधा पार्ट काटेंगे तो ये गैन ऐसे हो गया। अब देखिए इस ये को, छोटी याय को, ये मिलने के वक्त शक्ल इसका ऐसा बन जाता है, दो बिंदी दे देते हैं ऐसे, ध्यान दीजिएगा। इस ये को मिलाने के वक्त इसका शक्ल कैसा बनता है, तो ऐसा, ये बिंदी दे दी। उसके बाद रे है, तो इसमें हम रे को क्या कर दिए, खींच दिए, ये आपका बन गया गैर। उसके बाद आपका एक और है बिना बिंदु वाला, ठीक है, बिना बिंदी वाला है, तो इस ग के लिए क्या होगा, जैसे सिंपल सा हम लोग लिखते हैं गमला, हिंदी में लिखे गमला, तो बिना बिंदी वाला है, तो इसके लिए गाप से ग हो जाएगा। उसके बाद मीम से क्या हो जाएगा, मीम से म हो जाएगा। ल के लिए क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखिए ल के लिए क्या है आपका, ये ल के लिए लाम है, तो यहाँ पे लाम लिख दिए। अब ये मिलेगा, इसका शक्ल कैसा बनेगा ये देखिए। गाफ का आधा पार्ट काटेंगे, ठीक है, मीम इसमें मिलाएंगे, ठीक है, उसके बाद लाम को खींच दिए। अच्छा ये एक और है, ये पाई है, तो पाई के लिए क्या करते हैं, हम अलिफ दे देते हैं, तो ये लाम हो गया। इस पाई के लिए अलिफ हुआ, तो इसको अलिफ को इसमें हम खींच दिए, ये आपका क्या बन गया, गमला बन गया। देखिए कैसे बना, तो आप लोग इसी तरह ध्यान दीजिए, तभी आपका ऐसे बनेगा।
तो ये आपका इस ग बिना बिंदु के लिए ग से गमला हो गया जो ऐसे शक्ल बना, और एक बिंदी वाला ग है जिसका शक्ल आपका कैसे बना, तो ऐसे बना। तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फिर बताते हैं आगे, ये आपका है घ, तो गाफ द्विचश्मी से क्या होता है, घ होता है। ठीक है, पहले इसे मिटा देते हैं हम। ये गाफ द्विचश्मी से घ जो आपका है, देखिए यहाँ पे गाफ द्विचश्मी से घ, तो घ सिंपल सा एक ही होता है, जैसे घर लिख दिए हम, घ में दो तो होता नहीं है। तो ये हम लिखे हैं कि गाफ द्विचश्मी से घ होता है, तो सिंपल सा है, यहाँ पे हम लिखेंगे गाफ द्विचश्मी है से घ, और इस र के लिए क्या होगा, रे होगा, यहाँ पे है तो र के लिए रे हो गया, तो र के लिए रे हो गया। अब देखिए ये घर हो गया, मिल करके क्या बन गया, घ से घर हो गया। अब इसका शक्ल गाफ आधा पार्ट काट दिए, द्विचश्मी है मिला दिए। अब देखिए यहाँ रे जो है, इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐसे खींच देंगे, ये घर बन गया। तो घ से क्या बन गया आपका, घर, है ना। तो ऐसे ही बनेगा, हिंदी से उर्दू ऐसे ही बनेगा। तो ये आपका क्या बन गया, घर। अब देखिए आ गया अंगा आ गया, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिख देते हैं, अंगा का ज्यों का त्यों लिख देते हैं, इससे तो कुछ बनेगा नहीं, है ना। तो अंगा का अंगा ही हम लिख देते हैं। अब आते हैं फिर यहाँ च, चे से च, ठीक है, चे से च, ये जो च है तो इसको हम उर्दू में लिखते हैं चे से च, चे से च लिखते हैं। तो जैसे इससे हम लोग लिख सकते हैं ये चाचा, चा लिखे चाचा, तो चे से च, इस पाई के लिए अलिफ, फिर च है तो फिर चे से च, इस फिर पाई है तो अलिफ, ये चाचा लिख दिए। अब ये मिल करके इसका शक्ल कैसा बनेगा, ये देखिए, चे का आधा पार्ट काटेंगे तो ये चे ऐसे बनेगा, ये आधा पार्ट काट दिए, अलिफ को इसमें क्या कर दिए, खींच दिए, ये चा हो गया। फिर देखिए ये चे है तो फिर चे का आधा पार्ट काटेंगे, और फिर अलिफ है तो अलिफ खींच दिए, तो ये क्या बन गया आपका, चाचा बन गया। तो ऐसे ही बनता है ना। तो ये चाचा ऐसे ही बनता है। अब इसके बाद है छ, तो यहाँ पे जो है आपका छ के लिए चे द्विचश्मी से छ है, तो चे द्विचश्मी से छ है, तो छ से भी तो कुछ बनता होगा, जैसे छाता हो गया। पहले इसे मिटा देते हैं, देखिए इसको हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। बारीकी से समझते चलिए, आप लोग समझिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो इंशाल्लाह जरूर आप लोगों को उर्दू लिखने कुछ ना कुछ तो जरूर आ जाएगा। उसके बाद बेसिक टू एडवांस वगैरह बनाया जाएगा, तो आप लोग देखिएगा, इंशाल्लाह जरूर आएगा। अब आपका चे द्विचश्मी से छ आ गया, तो जैसे हम लिख दिए छाता, छाता लिखे यहाँ पे, तो ये छाता लिखे, तो यहाँ पे लिखे हम पहले छ के लिए चे द्विचश्मी से छ, तो इसको हम क्या कर देते हैं, चे द्विचश्मी से छ, उस पाई के लिए अलिफ, ये त है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे त जो है, इधर त कहाँ पे है, यहाँ पे आपका त जो है यहाँ पे है, इस त के लिए ते है, इस त के लिए क्या है, ते है, तो यहाँ पे हम इस त के लिए ते लिख दिए, इस पाई के लिए फिर अलिफ लिख दिया। अब ये मिल करके इसका शक्ल कैसा बनेगा, ये देखिए, तो चे का आधा पार्ट काट दिए, द्विचश्मी है मिला दिए, अलिफ है तो अलिफ खींच दिए, उसके बाद ते का आधा पार्ट काटे, अलिफ है तो अलिफ इसमें खींच दिए, ये आपका बन गया क्या, छाता। तो हिंदी से उर्दू ऐसे ही बनता है, ठीक है। तो हिंदी से उर्दू ऐसे ही आप लोग बनाइए। अब देखिए यहाँ पे है जिम से ज है, जिम से आपका ज है, इसको मिटा देते हैं तो समझाते हैं। ये आपका जो है जिम से ज है, तो ये जिम से ज है, तो ज भी दो प्रकार के आता है, ठीक है, ये समझते चलिए। एक ज जो है सिंपल सा,
और एक ज जो है आपका बिंदु वाला। ठीक है, अब इन दोनों में फर्क समझिए क्या है। तो इस ज के लिए हम लोग लिखे हैं यहाँ पे क्या, जीम। तो इस ज के लिए हम जीम लिख देते हैं। अब बाकी रहा ये ज, तो इसके लिए क्या होगा, तो देखिए इस बिंदु वाला ज के लिए क्या होगा, जे होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे ये सिंपल वाला हम ये उठाते हैं, जाम लिखते हैं, जाम। क्या लिखे हम, जाम। ये सिंपल वाला है, नुक्ता इसमें है नहीं, तो इस ज के लिए क्या होगा, जीम होगा। इस पाई के लिए अलिफ होगा। इस म के लिए तो मीम होगा। आप लोगों को ये मालूम ही है कि मीम से म होता है। जीम का आधा पार्ट काटेंगे ऐसे, अलिफ खींचेंगे इसमें ऐसे, मीम को बगल में रख देंगे, क्योंकि बताए हैं अलिफ के बाद मीम आए तो वो नहीं मिलेगा। तो ये आपका जाम बन गया। क्या बन गया, जाम। ऐसे अब देखिए इस ज के लिए, इस ज के लिए क्या लिखेंगे, तो देखिए इस ज के लिए ज, हा और र, जहर लिख दिए, जहर बोलेंगे। ठीक है, तो इस ज के लिए जे है, तो हम लोग यहाँ पे जे लिख देते हैं। अब देखिए इस ह के लिए, अभी ह की बारी आई, तो ह के लिए हम क्या लिखे, यहाँ पे देखिए ये जो ह है, ये ह से यानी हे से ह होता है, तो ये हे उठा करके हम यहाँ पे लिख देते हैं ऐसे। र है, इस र के लिए तो यहाँ पे र जो आपका है यहाँ पे है, रे से र, तो ये र हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका शक्ल कैसा होगा, इसका रूप कैसा होगा, ये देखिए। ये जे जो है शुरू में नहीं मिलता है, ज्यों का त्यों इसको क्या कर दिए, लिख दिए। अब देखिए ये है, हे मिलने के वक्त ध्यान दीजिएगा, हे मिलने के वक्त शक्ल इसका कैसा होता है, तो ऐसा होता है, ऐसा होता है। उसके बाद इस रे को इसमें क्या कर देंगे, खींच देंगे। ये क्या बन गया आपका, जहर बन गया। तो इस दोनों जा में फर्क समझ में आ गई आप लोगों को। अगर फर्क समझ में आ गई, कुछ समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये आपका क्या हुआ, एक तो जाम हो गया, दूसरा आपका जहर हो गया। हाँ, फिर आपका आ गया झ। अब देखिए यहाँ पे, अब झ के बारे में हम समझाते हैं कि झ से क्या होता है। पूरा अंत तक आप लोग रहिए, इंशाल्लाह जरूर लिखने आ जाएगा, समझ में जरूर आएगा। तो यहाँ पे जो आपका है, यहाँ पे आपका झ है। ठीक है, झ, तो जीम द्विचस्मी से झ लिखे हैं। देखिए जीम द्विचस्मी से क्या होता है, झ होता है। तो सिंपल सा इसको हम लिख देते हैं झाम। क्या लिख दिए, झाम। तो जीम द्विचस्मी से झ होता है, तो जीम को अलग कर दिए, द्विचस्मी है को अलग कर दिए। पाई के लिए क्या होगा, अलिफ होगा। अब मीम से क्या होगा, म होगा। ये सब आप लोग समझ गए, अब चालाक हो गए हैं। अब देखिए जीम का आधा पार्ट ऐसे कटेगा, द्विचस्मी है इसमें ऐसे मिलेगा, अलिफ इसमें ऐसे खींच देंगे, अलिफ के बाद मीम आया तो मिलेगा नहीं, इसलिए बगल में ज्यों का त्यों इसको रख दिए। ये आपका बन गया क्या, झाम। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, झाम। अब देखिए यह है, तो यहां से तो कुछ होगा नहीं, इसलिए इसको ज्यों का त्यों छोड़ देते हैं, लिख देते हैं वैसे ही ज्यों का त्यों, यहाँ का यह हो गया। अब देखिए टे से ट है, यहां ध्यान दीजिए, टे से ट है, तो टे से ट है, तो हम लिख देते जैसे टा, टा, टाटा। तो ये टे से ट आपका है, स्पाई के लिए अलिफ, फिर टे से ट, स्पाई के लिए अलिफ, ये क्या है, टाटा। अब ये मिल करके इसका शक्ल कैसा बनेगा, रूप कैसा बनेगा, ये देखिए। तो टे मिलने के वक्त शक्ल ऐसा होता है, अलिफ को इसमें खींच दिए, फिर टे मिलने के वक्त शक्ल ऐसा होता है, अलिफ को खींच दिए, क्या बन गया आपका, टाटा। बना ना जी, हिंदी से उर्दू बना ना जी। तो देखिए कैसे बन रहा है, आप लोग भी घर पे कोशिश कीजिए, कॉपी कलम लीजिए, बनाइए, सोचिए, लिखिए,
इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, उसके बाद अपना कोशिश कीजिए कि हाँ कैसे बनेगा, कैसे लिखा जाएगा, जरूर लिखने आएगा। तो ये टे से ट ये भी हो गया। अब देखिए यहाँ ठ है, तो ये ठ है तो टे दुचस्मी से क्या होता है, ठ होता है। इसे मिटा देते हैं पहले। यहां आपका क्या है, टे दुचस्मी से ठ, टे दुचस्मी से ठ है तो ठ से क्या हो जाएगा, सिंपल सा एक लिख लेते हैं हम लोग, जैसे थाम, क्या लिख लेते हैं, थाम। तो इस थाम को ऐसे लिखते हैं, इस थाम को हम ऐसे लिखे, तो ये थाम लिख दिए, है ना। तो ये थाम ऐसे लिखा गया। तो ये देखेंगे कि यहाँ ठ जो है टे दुचस्मी से ठ ऐसे होता है, तो यहाँ अलग अलग कर देंगे, टे दुचस्मी है से ठ, पाई के लिए अलिफ और मीम से म। अब देखिए टे का आधा पार्ट काटेंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दुचस्मी है जो है इसमें ऐसे मिला दिए, अलिफ को इसमें हम क्या कर दिए, खींच दिए, मीम तो मिलेगा नहीं, बगल में रख दिए, ये आपका क्या बन गया, ठाम। तो ऐसे बना आपका ठाम। उसके बाद है ड, ठीक है। तो डाल से क्या लिखा हुआ है, डाल से ड है, तो ये डाल से ड जो है, अब ये कैसे होगा, अब देखिए यहाँ पे जैसे लिख दिए डाकू, डाकू लिखे, तो यहाँ डाल से ड लिखे, तो सही बात है कि यहाँ पे डाल पहले लिखेंगे, डाल से ड, इस पाई के लिए अलिफ, इसका ये बिना बिंदु वाला क है, यहाँ ध्यान दीजिए बिना बिंदी वाला क्या है, क है, इसलिए इसका हम छोटी काफ लिखेंगे ऐसे जो यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद यहाँ देखिए इस बारजून के लिए जो आता है वाव आता है, ये सब बताएंगे आप लोगों को। ये बारजून के लिए वाव आता है तो इसको हम वाव लिख दिए। अब देखिए मिल करके इसका शक्ल रूप कैसा बनेगा, तो ये डाल जो है आपका, तो ये डाल जेव का तेव लिख दिए, मिलता नहीं है इसलिए इसको आधा हम किए नहीं है। अलिफ डाल में नहीं मिलेगा, बगल में बैठा दिए। काफ जो है तो काफ मिलेगा, हम पहले भी मिला रहे थे, तो काफ का आधा पार्ट काटेंगे ऐसे, काफ का आधा पार्ट काट दिए। उसके बाद वाव जो है इसमें हम क्या कर दिए, मिला दिए, ये क्या बन गया आपका, डाकू बन गया, ठीक है। तो देखिए कैसे बन रहा है, ऐसे ही आप लोग कोशिश कीजिए कि ऐसे ही हम क्या करें, ऐसे ही बनाए, तभी आएगा, है ना। बात समझे ना आप, पहले कॉपी कलम लीजिएगा, कॉपी कलम लेकर के, अगर ये आपका बहुत जरूरी है, ये याद कर लिए तो आपका जो है 50% उर्दू लिखने आ जाएगा हिंदी से, ठीक है। तो ये आप लोग जरूर नोट कीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। एक एक चीज को तो हम समझा ही रहे हैं, यहाँ पे समझ रहे हैं, वैसे ही आप लोग घर पे कीजिएगा, है ना। बहुत मुफीद है ये, बहुत फायदामंद चीज है ना। ये आप लोग समझेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर आएगा उर्दू लिखने, ठीक है। तो यहां तक बता दिए हम डाल से ड। अब आ गया आपका ढ, ठीक है। ढ आ गया तो पहले इसे हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं इसको, ये ढ आ गया आपका, ये आपका ढ आ गया। तो ढ से सिंपल सा हम लिखते हैं क्या, ढक्कन, ढ से क्या लिख दिए, ढक्कन। अब ये ढ आपका है, तो ये डाल दुचस्मी से ढ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डाल द्विचस्मी है से ढ, फिर आधा क है तो आधा क के लिए वो भी बिना बिंदु वाला है, तो ये छोटी काफी होगा। फिर पूरा क है तो फिर इसको क को लिखेंगे। उसके बाद क्या है न, तो न के लिए क्या होगा, इसमें देखिए आप लोग, न न न कहा गया, ये आपका यहाँ पे है, तो इस न के लिए क्या है, नून है, तो इसको हम क्या कर देंगे, नून लिख देंगे। अब देखिए मिल करके इसका शक्ल कैसा बनेगा, रूप कैसा बनेगा, तो ये देखिए, ये शुरू में डाल तो मिलेगा नहीं, जेव का तेव लिख दिए, दुचस्मी है
जेव का तेव। अब देखिए काफ तो मिलेगा, है ना, तो काफ का आधा पार्ट काटेंगे ऐसे खींच करके, ऐसे ये काफ का आधा पार्ट काट दिए। अब देखिए यहाँ पे दो काफ है, तो दो काफ दो मीम, ठीक है, ये आपका जहां कहीं भी डबल आ जाए, डबल काफ आ जाए, डबल मीम आ जाए, डबल नून आ जाए, ये डबल जहां कहीं भी आ जाए, उसके लिए हम एक तशदीद का यूज करते हैं। जैसे कि ये क्या कर दिए यहाँ पे, इसका नाम क्या है, तशदीद। ऐसे हम लिख दिए तो ये दोनों क्या हो गया, एक में हो गया। ये तशदीद लिख दिए तो ये काफ दोनों एक में हो गया। बचा क्या, नून, तो नून को इसमें क्या कर देते हैं, ऐसे मिला देंगे। ये आपका बन गया क्या, ढक्कन। समझे मेरी बात को? एक बार में वीडियो समझ में नहीं है तो दो बार तीन बार देखिए और देख करके इसको बनाइए, समझिए, कोशिश कीजिए। फिर देखिए अब आपका है अरा, जिसे हम न कहते हैं, है ना, तो ये भी समझ लीजिए। जैसे लिखते हैं रमन, ऐसे लिख दिए हम रमन। इस र के लिए क्या होगा, तो इस र के लिए रे होगा, तो रे को हम क्या कर दिए, ऐसे लिख दिए। उसके बाद इस म के लिए क्या होगा, मीम होगा, और इस अरा के लिए क्या होगा, नून के लिए नून होगा, ऐसे लिख दिए। ये क्या हो गया, रमन हो गया। तो रे शुरू में मिलेगा नहीं, जेव का तेव लिख दिए। मीम का आधा पार्ट काटेंगे तो मीम ऐसे बनेगा, और इस नून को इसमें क्या कर देंगे, मिला देंगे। ये क्या बन गया, आपका रमन बन गया। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, समय को बचाते हुए इसे मिटा देते हैं, हटा देते हैं। देखिए यहाँ पे आप लोगों का जो है न तक खत्म हुआ। अब आता है आपका त, ठीक है। इस त के लिए क्या होगा, तो देखिए इस त के लिए क्या होगा, इस त के लिए जैसे कि सिंपल सा हम लिखते हैं ताज, ठीक है, ताज लिखे। अब देखिए ज हम बताए हैं, ये ज सिंपल सा ज है तो जिम ही होगा इसके लिए, ठीक है। तो इस त के लिए तेज से त होगा, यहाँ पे है ना, तेज से त है तो तेज से त हो गया। इस पाई के लिए अलिफ हो गया। ये सिंपल सा है आपका क्या, सिंपल सा आपका क्या है, ज है, तो इसके लिए क्या होगा, सिंपल सा, तो ये देखिए जीम है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, जीम। अब देखिए मिल करके इसका शक्ल कैसा बनेगा, इसका रूप कैसा बनेगा, ये देखिए। तो ते से त हो गया, आधा पार्ट काटे, अलिफ खींचे, इसमें ता हो गया, और जीम मिलेगा नहीं इसलिए बगल में इसको जेव का तेव बैठा देंगे, ये ताज बन गया। समझे कैसे बना ये ताज, तो ऐसे बना, तो ये आपका क्या बन गया, ताज बन गया। अगला देखिए थ आया, थ, तो ये यहाँ पे है ते दुचस्मी से थ, ते दुचस्मी से थ है, तो मान लेते हैं थ से लिखते हैं कुछ भी, थर्मस लिख देते हैं, ठीक है, ये थर्मस लिख दिए। तो जहां तक आप लोगों को मालूम है कि थर्मस लिखे हम, ये थर्मस लिखे, तो ते दुचस्मी से क्या होता है, यहां लिखे था, तो इसको अलग अलग कर देते हैं, जैसे ते दुचस्मी है से था, हो गया ये था का काम। र के लिए रे होता है, ये भी देखे हैं। म के लिए मीम होता है, ये भी देखे हैं। अब देखिए ये दंत स है, तो यहाँ दंत स किधर है, दंत स कहाँ है, यहाँ पे है। इस दंत स के लिए क्या है, छोटी सीन है, इस दंत स के लिए क्या होगा, छोटी सीन, तो इस दंत स के लिए लिख देंगे हम लोग छोटी सीन। ये थर्मस हुआ। अब ये मिल करके इसका शक्ल कैसा बनेगा, रूप कैसा बनेगा, ये देखिए। तो ते का आधा पार्ट काटे, दुचस्मी है इसमें मिला दिए, रे को इसमें मिला दिए, ठीक है। रे में मीम नहीं मिलेगा तो मीम को अलग आधा पार्ट काट दिए। उसके बाद सीन जो है, सीन को ऐसे लिख दिए, ऐसे मिला दिए, ये आपका बन गया क्या, थर्मस। तो देखिए ऐसे ही बनता है, आप लोग बनाते रहिए, कोशिश करते रहिए, ठीक है, इंशाअल्लाह जरूर आप लोगों को आएगा।
ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, थर्मस हो गया। अब आगे देखिए द है, तो दाल से क्या होता है, द होता है। तो इसको देखा जाए, ये द है आपका, पहले इसको हम जगह खाली कर देते हैं तब ना बताएंगे आप लोगों को। तो यहां हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं, यहां हम मिटा दिए इसको। अब देखिए दाल से द, ये द है जो हिंदी में, उसके लिए उर्दू में है दाल से द। तो दाल से द है, जैसे हम लिखते हैं सिंपल सा दादा, ठीक है। तो दाल से द हो गया, स्पाई के लिए अलिफ हो गया, फिर दाल से द हो गया, स्पाई के लिए अलिफ हो गया, ये क्या हो गया, दादा। दाल अलिफ जो आए शुरू में तो ये नहीं मिलता है, इसलिए इसको जेव का तेव, बस जेव का तेव लिख देंगे, इसको दादा लिख दिए, हो गया आपका, है ना। फिर आपका है ध, ठीक है, ये तो दाल दिलचस्पी से क्या होता है, ध होता है। अब देखिए ध से क्या होगा, ध से जैसे हम लोग लिख देते हैं धाम, ध से क्या लिखे, धाम लिखे। तो ये दाल दिलचस्पी से क्या हो गया आपका, ध होता है। तो दाल दिलचस्पी से क्या हो गया आपका, ध। तो ये कैसे बनेगा, तो देखिए यहां पे जो दाल दिलचस्पी से ध है, तो ये दाल दिलचस्पी से ध, तो यहाँ पे दाल दिलचस्पी है से ध हो गया, इस पाई के लिए क्या होगा, अलिफ होगा, और इस माँ के लिए मीम होगा। अब देखिए इसका मिल करके शक्ल रूप कैसा होगा ये देखा जाए। तो ये दाल जो है जेव का तेव लिख दिए हम, दिलचस्पी है जेव का तेव लिख दिए, आई इस दिलचस्पी है में ये अलिफ मिलेगा, ये धा हो गया, ठीक है। अब बचा ये मीम, तो मीम को तो बगल में बैठा देंगे, क्या हो गया, धाम। तो ये आपका क्या बन गया, धाम बन गया। तो देखिए ऐसे ये धाम बनेगा, है ना। तो आप लोग कोशिश करते रहिएगा ऐसे, है ना। तो ये आपका क्या बन गया, धाम बन गया। फिर आइए आपका न, यानी नून से क्या हो जाएगा, न हो जाएगा। तो सिंपल सा लिख देते हैं नून से न, जैसे कि नून से न लिखने के लिए हम क्या कर देते हैं, जैसे नून से आपका जैसे नाना हो गया, ठीक है, आपका क्या हुआ, नाना, ये हम लिखे नाना, ये नून से ना होता है, तो नून से ना, स्पाई के लिए अलिफ, नून से ना, स्पाई के लिए अलिफ, ये नाना हुआ। अब ये मिल करके इसका शक्ल कैसा बनेगा, रूप कैसा बनेगा, ये देखिए, नून का आधा पार्ट काटेंगे, अलिफ को मिलाएंगे, ये ना हो गया, फिर नून का आधा पार्ट काटेंगे, अलिफ को मिलाएंगे, ये ना हो गया, तो नाना बन गया, नाना बन गया। देखिए कैसे बना, है ना। फिर आइए अब आपका है पे से प, ठीक है, ये आपका क्या है, पे से प। तो सिंपल सा जैसे पलक लिखते हैं, प ल और क। अब देखिए ये क बिना नुक्ता वाला है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे छोटी काफ होगा। तो पे से क्या हो जाएगा, प हो जाएगा, पे से क्या हो गया, यहाँ पे पे से क्या है, प है, तो पे से प हो गया। और ये ल है, तो ल देखिए, हाँ ल के लिए लाम है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, लाम लिख देते हैं। अब बिना बिंदु वाला का है, तो यहाँ पे है बिना बिंदु वाला का के लिए छोटी काफ, तो ये क्या कर दिए हम, छोटी काफ लिख दिए। अब ये मिल करके इसका शक्ल कैसा बनेगा, इसका रूप कैसा बनेगा, ये देखिए, पे का आधा पार्ट काट दिए, लाम मिला दिए, ठीक है, और काफ को इसमें हम क्या कर दिए, खींच दिए ऐसे, ये आपका बन गया पलक। देखिए कैसे बना। ऐसे ही हिंदी से उर्दू आपको बनाना है, तो कोशिश करते रहिए आप लोग, हिंदी से उर्दू ऐसे ही बनाना है ना। वीडियो में बने रहिए, है ना। ये पूरा बस 15 मिनट, और 15 मिनट में ये सब हम समझा देते हैं, उसके बाद आप लोगों को लिखने जरूर आएगा। तो यहाँ देखिए आपका जो है ये हम मिटा देते हैं, ये आप समझ गए होंगे, ये आप समझ गए। अब देखिए फ है, पे दुचस्मी से क्या है, फ है, तो फ है, तो फ भी दो प्रकार के आता है, एक फ सिंपल सा, एक फ जो है नुक्ता वाला आता है। अब देखिए ये दोनों में अंतर देखिए, ये तो पे से, पे दुचस्मी से फ ऐसे है, तो यहां हम लिख देते हैं पे दुचस्मी से फ जेव का तेव,
लेकिन इस बिंदी वाला फ के लिए फे होता है। क्या होता है? फे। फे होता है ऐसे। अब देखिए इसका अलग अलग आप देख लीजिए, ये सिंपल सा लिख दिए जैसे फल, फल लिख दिए, तो पे दुचस्मी से फा है तो इसको अलग करते हैं, पे दुचस्मी से फा। ये ल के लिए क्या होगा? ये ल के लिए लाम है, तो इसको हम लाम यहाँ पे लिख दिए। अब ये मिल करके इसका शक्ल कैसा बनेगा, रूप कैसा बनेगा, ये देखिए। तो पे का आधा पार्ट काटेंगे ऐसे होगा, दुचस्मी है मिलाएंगे ऐसे होगा, लाम को इसमें हम क्या कर देंगे, खींच देंगे। ये आपका क्या बन गया? फल बन गया। देखिए तो फल ऐसे ही लिखते हैं। अब बारी आई इस फ का, बिंदी वाला फ का। ठीक है, तो बिंदी वाला फ का आया, जैसे सिंपल सा हम लोग लिख लेते हैं बिंदी वाला फ के लिए। सिंपल सा लिख देते हैं फलक, ऐसे लिख देते हैं फ ल और क, फलक। ये बिंदी वाला फ है। अब देखिए इस बिंदी वाला फ के लिए क्या आता है? फे आता है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फे से फ, इस्लाम से ल अभी लिखवाए हैं। अब देखिए बिना बिंदी वाला क है तो इसलिए छोटी काफ होगा। तो ये कैसे होगा? तो फ मिलने के वक्त ऐसा होता है, लाम को इसमें खींच देंगे ऐसे हो जाएगा, और काफ को इसमें हम मिला देंगे। ये क्या बन गया? आपका फलक बन गया। ये क्या बन गया? आपका फल बन गया। तो इन दोनों में यही अंतर है। यहां तक बात समझ में आई होगी। तो इन दोनों में क्या है? यही अंतर है ना। अब देखिए यहाँ पे, अब आपका है ब, तो बे से ब होता है। ठीक है, ये बे से ब हुआ, तो यहाँ पे देखिए जैसे हम लिखते हैं बाबा, बाबा, जैसे लिखे आपको हम बाबा, है ना। तो यहाँ पे हम लिखे बाबा, तो ये बे से ब होगा यहाँ पे, तो हम बे से ब, पाई के लिए अलिफ, फिर बे से ब, पाई के लिए अलिफ, ये बाबा हुआ। अब ये मिल करके इसका शक्ल रूप कैसा बनेगा, ये देखिए। बे का आधा पार्ट काटेंगे ऐसे होगा, अलिफ को खींच दिया ऐसे हो गया, फिर बे का आधा पार्ट काटेंगे ऐसे होगा, अलिफ को खींच दिया ऐसे, ये आपका क्या बन गया? बाबा। तो देखिए कैसे बना, है ना। उसके बाद आपका है भ, बे दुचस्मी से क्या होगा? भ होगा। तो बे दुचस्मी से भ होगा, तो चलिए इसको हम देखते हैं। मान लेते हैं कि हिंदी में बे दुचस्मी से भ भालू लिख लेते हैं, है ना, भालू। तो ये हम लिख दिए क्या? भालू। यहाँ पे है बे दुचस्मी से भ आपका, ठीक है, भालू। तो ये बे दुचस्मी से भ, पाई के लिए अलिफ, लाम से ल, इस बार्जुन के लिए बताए हैं कि वाव होगा। अब ये मिल करके इसका शक्ल कैसा बनेगा, देखिए बे मिलने के वक्त शक्ल ऐसा होगा, दुचस्मी है इसमें मिला देंगे, इस अलिफ को इसमें हम क्या कर देंगे? खींच देंगे, ये भा हो गया। लाम तो अलिफ में नहीं मिलेगा, इसलिए आधा पार्ट इसका लाम का काट दिए, उसके बाद वाव इसमें क्या कर दिए? मिला दिए। ये क्या बन गया? आपका भालू। देखिए कैसे बना, कितना आसानी से बना। फिर आपका है मीम से म है, मीम से म है, तो सिंपल सा जैसे लिख देते हैं मामा, ये मामा लिखे। तो मीम से आपका क्या हो जाएगा? म हो जाएगा, पाई के लिए अलिफ हो जाएगा, मीम से फिर म हो जाएगा, पाई के लिए अलिफ हो जाएगा। अब ये मिल करके इसका ऐसा शक्ल बनेगा। तो मीम मिलने के वक्त शक्ल ऐसा होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सब बेसिक चीज है, ऐसे ही मिलाना है हर जगह आपको, है ना। तो मीम ऐसे हो गया, अलिफ को इसमें हम खींच दिए, फिर मीम ऐसे हो गया, अलिफ को इसमें खींच दिए, ये आपका क्या बन गया? मामा। तो मामा ऐसे लिखा जाता है। फिर आपका है य, ठीक है, य हो गया। अब य के लिए क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे हम हटा देते हैं, पहले इसे हटा देते हैं। आपका क्या आया? य। तो मान लेते हैं, लिखते हैं हम लोग याद, लिख दिए क्या हम? याद।
याद लिख दिए, है ना। तो ये से या, पाई के लिए अलिफ, और द के लिए यहाँ लिखे हम, द के लिखे, देखिए द के लिए क्या है, दाल है, तो यहाँ पे दाल लिख दिए। अब ये य जो है मिलने के वक्त शक्ल आपको बताए हैं कि ऐसा बनता है, दो ठो बिंदी दे दिया, ऐसा होता है। फिर इस अलिफ को क्या करते हैं हम लोग, खींच देते हैं ऊपर, तो या हो गया। दाल तो मिलेगा नहीं, इसलिए बगल में बैठा दिए, आपका बन गया क्या, याद। क्या बना आपका, याद। अब देखिए यहाँ पे र आया, तो यहाँ रे से र है, रे से र है, तो सिंपल सा हम लिख देते हैं जैसे रात, ठीक है। तो रे से र होता है, पाई के लिए अलिफ होगा। इस त के लिए देखिए त कहाँ पे है, त यहाँ पे, त के लिए क्या है, ते है, तो यहाँ त के लिए हम लोग लिख दिए ते। अब ये रे जो है मिलने के वक्त मिलेगा नहीं, शुरू में रे कभी भी नहीं मिलेगा, इसलिए अलिफ को भी अलग रख देंगे, और ते जो है ज्यों का त्यों लिख देंगे। ये आपका बन गया क्या, रात। अब है आपका ल, तो लाम से ल है, ठीक है। लाम से ल है, तो हम लिख देते हैं कुछ लाम के लिए, लाश लिख देते हैं, लाश। देखिए यहाँ पे लाश लिख दिए, है ना। यहाँ पे हम लिख दिए लाश, तो ये लाम से ल है, तो यहाँ पे लाम लिखेंगे, लाम से ल, पाई के लिए अलिफ, और ये तालाबेश, ये देखिए तालाबेश है, यहाँ पे तालाबेश के लिए क्या है, बड़ी शीन है, इसलिए इसको हम क्या कर देंगे, बड़ी शीन लिख देंगे, है ना। ये लाश हो गया। अब ये मिल करके इसका शक्ल कैसा बनता है, ये देखिए, लाम जो है ऐसे आएगा, अलिफ को इसमें खींच दिए, ये ला हो गया। शीन नहीं मिलेगा तो इसको बगल में ज्यों का त्यों रख देंगे, ये आपका बन गया लाश। देखिए कैसे बना। अब ये आपका यहां तक बन गया। अब इसको फिर मिटाते हैं हम, यहां तक आपका बन गया, तो फिर इसको हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं। अब आई बारी व का, वाव से व, देखिए वाव से व आया, जैसे हम सिंपल सा लिखते हैं वाह, वाह, है ना। तो इस वाव से व है, तो सबसे पहले वाव लिखे, इस पाई के लिए अलिफ लिख दिए, इस हा के लिए देखिए, इस हा के लिए क्या है, यहाँ पे हे है ना, इस हा के लिए हे हम यहाँ पे लिख दिए। वाव शुरू में नहीं मिलता है, जेव का तेव लिख देंगे, अलिफ नहीं मिलेगा, जेव का तेव, हे भी नहीं मिलेगा तो जेव का तेव। हम बताए हे मिलने के वक्त शक्ल ऐसा होगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा तो जेव का तेव ऐसे ही होगा, ये वाह बन गया आपका, है ना। फिर आई बारी अब तालाबे श का, है ना। तो देखिए तालाबे श के लिए बड़ी शीन है, जैसे हम लोग लिखते हैं शाम, ठीक है, ये शाम है। ये क्या लिखे हम, शाम लिखे, तो इस शाम के लिए तालाबे श से शाम होगा, तो ये देखिए तालाबे श, तालाबे श से तालाबे श के लिए बड़ी शीन लिख दिए, इस पाई के लिए अलिफ लिख दिए, इस म के लिए मीम लिख दिए, ये शाम हुआ। अब ये मिल करके, तो इसका आधा पार्ट काटेंगे यहाँ से, तो शीन का आधा पार्ट काट दिए यहाँ से, ऐसे मिलने के वक्त होगा ऐसे। अलिफ जो है, अलिफ को इसमें हम खींच दिए, शाह हो गया, अलिफ में मीम नहीं मिलेगा, बगल में बैठा दिए, ये आपका बन गया क्या, शाम। तो शाम ऐसे बना, देखे। तो ऐसे ही आप लोगों को बनाना है। अब देखिए यहाँ पे, इसको हम हटाते हैं, यहाँ पे देखिए ये आपका यहां तक हो गया। अब आया मूर्धा श, ये मूर्धा श के लिए जैसे हम लोग लिखते हैं सिंपल सा धनुष, धनुष लिखे धनुष, तो आप लोगों को मालूम है कि दाल द्विचस्मीय से धा होता है, नून से न होता है, बार्जुन के लिए वाव होता है। इस मूर्धा श के लिए देखिए, मूर्धा श के लिए ये बड़ी शीन है, इसके लिए भी क्या होगा, बड़ी शीन होगा। अब ये मिल करके इसका शक्ल,
दाल शुरू में नहीं मिलता है, दिलचस्पी है नहीं मिलेगा। वाव इसमें हम नून को इसमें मिला देंगे, ये नून मिल गया इसमें, वाव इसमें मिला दिए, मिल गया इसमें। शीन तो नहीं मिलेगा इसलिए इसको बगल में हम लिख दिए। ये क्या बन गया आपका धनुष। तो धनुष ऐसे लिखा जाता है। अब देखिए बारी आई दंत स का। ये दंत स के लिए छोटी सीन आता है, याद रखिएगा आप। तालव्य श, मूर्धा श, इन दोनों के लिए क्या होगा बड़ी शीन होगा, और इस केवल दंत स के लिए छोटी सीन होगा। तो ये जो दंत स है इसके लिए क्या होगा छोटी सीन। जैसे सिंपल सा देख लेते हैं, सरकार, सरकार हो गया, है ना। तो ये छोटी सीन से दंत स, रे से र, बिना नुक्ता वाला है तो काफ से क, पाई के लिए अलिफ, रे से र। अब ये मिल करके इसका शक्ल कैसा बनेगा ये देखिए। आधा पार्ट काटेंगे इसका तो सीन ऐसे हो गया, रे इसमें मिला देंगे तो ये ऐसे हो गया। काफ देखिए तो काफ का आधा पार्ट काटे ऐसे आ गया। अलिफ इसमें हम खींच दिए आ गया इसमें। अलिफ में रे नहीं मिलेगा इसलिए बगल में बैठा देंगे। ये आपका बन गया क्या सरकार। तो देखिए ऐसे लिखा जाता है, कोशिश करते रहिए, कोशिश करते रहिए। देखिए ऐसे ये बना। बस अब 2-3 मिनट का और है। अब देखिए इसको पहले तो हम मिटा देते हैं, इसको हम क्या करते हैं मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब आई बारी ह का। अब देखिए यहाँ पे ह जो है, देखिए ये ह के लिए कभी ये है होता है तो कभी ये, यानी बड़ी है या छोटी है। अब देखिए जैसे हम लोग लिखे द ह और दहर। दहर का मतलब क्या होता है दुनिया होता है दहर। तो दाल से द हो जाएगा, हे तो ये आपका होगा यहाँ पे है ना, तो हे से ह हो जाएगा, और र के लिए रे हो जाएगा दहर। दाल मिलेगा नहीं, हे देखिए मिलेगा, तो ये इसका शक्ल ऐसे आएगा, बताए हैं आप लोगों को। अरे इसमें क्या कर देंगे खींच देंगे, ये आपका बन गया दहर। अब देखिए एक और ह आता है, जैसे हम लोग कहते हैं हाल, हाल, ठीक है। दहर सिंपल सा हा बोल दिए, लेकिन ये हाल बड़ी है, ठीक है, आवाज निकला, तो इसके लिए आपका ये है हाल। तो हे से हा हो जाएगा, पाई के लिए अलिफ हो जाएगा, लाम से ल हो जाएगा, ये हाल हुआ। तो हे मिलने के वक्त आधा पार्ट काट दिए, अलिफ को खींच दिए, लाम मिलेगा नहीं बगल में बैठा दिए, क्या बन गया आपका हाल बन गया। तो देखिए इन दोनों में यही है। जैसे जैसे बनाते चलिएगा वैसे वैसे इंशाल्लाह आप लोगों को जरूर आएगा। तो यहां तक हो गया। अब फिर इसे हम मिटाते हैं, इसे मिटाते हैं हम। तो देखा जाए यहां पे अब क्या आया, अच्छा आया, छ आया। छ के लिए क्या होगा, मान लेते हैं छ के लिए क्षर लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये छ के लिए काफ द्विचस्मी से छ है, तो इसको सबसे पहले अलग करेंगे। काफ द्विचस्मी है से, ये काफ बड़ी शीन से अब छ आ गया, इस र के लिए रे आएगा, ठीक है। अब ये मिल करके इसका शक्ल कैसा बनेगा ये देखिए। तो काफ मिलने के वक्त ऐसा होगा, सीन को इसमें मिला दिया ऐसा हो गया, हरे से र हो गया, ये आपका क्या बन गया क्षर बन गया। ये आपका क्या बन गया क्षर बन गया, ठीक है। अब आपका आया त्र, त्र, ठीक है। तो त्र के लिए हम सिंपल सा लिख देते हैं त्राम, त्राम लिख दिए हम, ये ऐसे त्राम लिख दिए, ऐसे त्राम लिख दिए। तो त्राम लिख दिए तो देखिए यहां ते रे अलिफ से त्र हुआ, तो ते रे अलिफ से त्र ये हुआ।
अब मीम से क्या हो जाएगा म। अब देखिए ते मिलने के बाद शक्ल ऐसा, रे ऐसा, अलिफ को ऐसा, ये आगे आपका। अब मीम को बगल में बैठा देंगे, ये त्राम बन गया आपका। तो देखिए ऐसे ही बनता है। अब आपका ज्ञ आ गया, ज्ञ। तो ज्ञ के लिए सिंपल सा लिख देते हैं, जैसे ज्ञानी, ज्ञानी। तो ज्ञ के लिए देखिए यहां पे आ गया गाफ, ये अलिफ है, नून मुन्ना है तो ये मान लेते हैं कि हम लिखते हैं गाफ, और ये अलिफ, नून से न, और दीर्घिन के लिए क्या आएगा, ये आएगा। देखिएगा ध्यान से। तो गाफ मिलने के वक्त शक्ल ऐसा होता है, ये मिलने के वक्त शक्ल ऐसा होता है, अलिफ को खींच दिए, नून मिलने के वक्त शक्ल ऐसा होता है, ये को जेव का तेव लास्ट में लिख दिए, ये आपका क्या बन गया, ज्ञानी। ठीक है, तो ऐसे ज्ञानी बनता है। ठीक है, तो मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग अंत तक वीडियो देखे होंगे। अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ फायदा हुआ होगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जो स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं वो स्क्रीनशॉट पहले ले ले। 1 मिनट ये समय देते हैं, 5 सेकंड समय देते हैं, स्क्रीनशॉट जिनको लेना है वो ले सकते हैं।